हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल स्टैटिक क्लासेस। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिक जीके का पार्ट 2 कवर कराने वाला हूँ, जिसमें से 10 क्वेश्चन और अदर रिलेटिव क्वेश्चन भी मैं कवर कराऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत बेहद पसंद आएगी, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलते स्टार्ट करते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन है, डोनबास क्षेत्र किससे संबंधित है? डोनबास क्षेत्र किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है। पहला है कोयला, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है हीरा, चौथा है सोना। राइट आंसर है इसका कोयला। डोनबास क्षेत्र की बात की जाए तो जिसकी स्थिति यूक्रेन में है। जैसा कि आपको पता होगा, वर्तमान में यूक्रेन और रसिया के बीच क्राइसिस चल रहे हैं। यूक्रेन की कैपिटल कीव है, जो कि लीपर नदी के किनारे स्थित है, जबकि फाइनेंशियल कैपिटल यूक्रेन की खार्किव है। कोयला 4 प्रकार का होता है, जिसमें सर्वोत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है, जबकि सबसे खराब कोयला पीट कोयला माना जाता है। बॉक्साइट की बात की जाए तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। इसके अतिरिक्त एल्युमिनियम के अन्य अयस्क भी हैं। इसमें कोरंडम तथा डायस्पोर है। पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। हीरा की बात की जाए तो हीरा कार्बन का अपर रूप माना जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रेफाइट को भी माना जाता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, जिसकी आकृति चतुष्फलीय होती है। सोना की बात की जाए तो भारत में कर्नाटक की कोलार हट्टी खान सोने के लिए फेमस है, जबकि वर्ल्ड लेवल में साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग सिटी, जो कि स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गुंबदाकार पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गुंबदाकार पर्वत कौन सा है? 4 ऑप्शन है। पहला है सिनसिनाटी पर्वत, दूसरा है रॉकी पर्वत, तीसरा है एंडीज पर्वत, चौथा है काकेशस पर्वत। राइट आंसर है इसका सिनसिनाटी पर्वत। सिनसिनाटी पर्वत की स्थिति अमेरिका में है। अमेरिका, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। अमेरिका 1776 में स्वतंत्र आज़ाद हुआ था, जबकि अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे है। वाशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF तथा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर भी है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। रॉकी पर्वत की बात की जाए, इसकी स्थिति भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, जो अलास्का को न्यू मैक्सिको तक जोड़ता है। रॉकी पर्वत की सर्वोच्च माउंटेन पीक माउंट एल्बर्ट है। रॉकी पर्वत की सर्वोच्च माउंटेन पीक माउंट एल्बर्ट है। एंडीज पर्वत की बात की जाए तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, जिस पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एकांकगुआ स्थित है। काकेशस पर्वत की बात की जाए तो काकेशस पर्वत एशिया को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक सी, काला सागर और यूराल पर्वत भी एशिया को यूरोप से विभाजित करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरला मंदाता पर्वत चोटी कहाँ पर है? गुरला मंदाता पर्वत चोटी कहाँ पर है? 4 ऑप्शन है। पहला है तिब्बत, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान, चौथा है वियतनाम। राइट आंसर है इसका तिब्बत। तिब्बत में गुरला मंदाता पर्वत चोटी कैलाश मानसरोवर में स्थित है, जिसकी कैपिटल ल्हासा है। तिब्बत, जैसा कि आपको पता होगा, चाइना ने 1948 में तिब्बत पर आक्रमण कर लिया था। तिब्बत के लोग माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी को कोमोलंगमा के नाम से जानते हैं। नेपाल की बात की जाए
जिसकी कैपिटल काठमांडू है, जबकि इसकी करेंसी नेपाली रुपया है। नेपाल के इन दिस प्रेजेंट टाइम में न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट हुए हैं, जिनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड। भूटान की बात की जाए, इसकी कैपिटल है थिम्पू, जबकि इसकी करेंसी है न्यूगल्ट्रम। भूटान का नेशनल गेम तीरंदाजी है। वियतनाम की कैपिटल हनोई है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी विधियां हैं? भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी विधियां हैं? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 3, दूसरा है 4, तीसरा है 7, चौथा है 8। तो राइट आंसर है इसका 3। भारतीय संविधान में संशोधन की 3 विधियां हैं, जिनमें से मैं बता रहा हूं आपको कौन कौन सी 3 विधियां हैं। पहली विधि है साधारण विधि के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, और सेकंड है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। थर्ड है संसद के विशेष बहुमत तथा राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 4 ऑप्शन है। 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1949। राइट आंसर है इसका 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी सदस्यों के द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। जबकि भारत में पहली बार आम चुनाव 1951-52 में संपन्न कराए गए थे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है इंडिया डिवाइडेड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी रहे हैं, जबकि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर बात की जाए संविधान सभा का भारत में पहली बार गठन कब किया गया था, तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बार गठन किया गया था। 25 जनवरी 1950 की बात की जाए तो भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2011 से हुई थी। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, जबकि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत एक रिपब्लिक कंट्री बना था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मिरर पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? इंडियन मिरर पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? 4 ऑप्शन है। पहला है केशव चंद्र सेन, दूसरा है मदन मोहन मालवीय, तीसरा है जुगल किशोर शुक्ल, चौथा है चित्तरंजन दास। राइट आंसर है इसका केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के सहयोग से ब्रह्म समाज की भी स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, जबकि राजा राम मोहन राय का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। केशव चंद्र सेन ने एक पत्रिका और पब्लिश की थी, जिसका नाम है अभ्युदय लीडर। अभ्युदय लीडर और इंडियन मिरर। केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। मदन मोहन मालवीय की बात की जाए तो उन्हें महामना की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी, जबकि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी।
जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड को प्रकाशित किया था। चितरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, जो कि 1923 ईस्वी में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर अपनी एक नई पार्टी स्वराज पार्टी का गठन भी किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब किसे कहा जाता है? ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है कर्नल वायली, तीसरा है एलन बरो, चौथा है वेलिंगटन। राइट आंसर है इसका लॉर्ड कर्जन। ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, लॉर्ड कर्जन के समय ही 1905 में बंगाल का विभाजन भी हुआ था और लॉर्ड कर्जन के समय ही भारत में सर्वाधिक रेल गाड़ियाँ भी चलाई गई थी और रेल लाइनें भी बिछाई गई थी। जबकि बात की जाए बंगाल विभाजन के रद्द करने की घोषणा 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई थी। जबकि कर्नल वायली की बात की जाए तो कर्नल वायली की हत्या 1909 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर हत्या कर दी थी इनकी लंदन में, जिन्हें लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया था। जबकि 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को लंदन के पोंट विले जेल में फांसी दे दी गई थी। पोंट विले जेल लंदन में इन्हें फांसी दे दी गई थी। मदन लाल ढींगरा का जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ था। लॉर्ड एलन बरो की बात की जाए तो लॉर्ड एलन बरो 1843 ईस्वी में भारत में रविवार की छुट्टी को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। जबकि लॉर्ड वेलिंगटन की बात की जाए तो लॉर्ड वेलिंगटन ने भारत में 1931 से 36 तक वायसराय के रूप में कार्य किया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 रुपए की नोट पर किसका चित्र अंकित है? 100 रुपए की नोट पर किसका चित्र अंकित है? पहला ऑप्शन रानी की वाव, दूसरा है मंगलयान, तीसरा है लाल किला, चौथा है हम्पी। राइट आंसर है रानी की वाव। रानी की वाव गुजरात में स्थित है। एक विशाल कुआं है जिसकी आकृति नई करेंसी 100 रुपए के नोट में छपी है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात का शहर अहमदाबाद, जिसकी स्थापना अहमद शाह ने की थी। अहमदाबाद का प्राचीन नाम कर्णवती है और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। जैसा आपको पता होगा, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। मंगलयान की अगर बात की जाए तो मंगलयान भारतीय मुद्रा 2000 की नोट पर छपा हुआ है। लाल किला की आकृति की बात की जाए तो ये 500 रुपए की नोट पर छपा हुआ है। हम्पी की बात की जाए जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ये 50 रुपए की नोट में छपा हुआ है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार कहाँ पर स्थापित हुआ था? विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार कहाँ पर स्थापित हुआ था? 4 ऑप्शन है। पहला है नीदरलैंड, दूसरा है अमेरिका, तीसरा कनाडा, चौथा है न्यूजीलैंड। राइट आंसर है इसका नीदरलैंड। विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार नीदरलैंड के राजधानी एम्स्टर्डम में 1602 में स्थापित किया गया था। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, जबकि नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसका पुराना नाम है। और नीदरलैंड में ही स्थित द हेग सिटी है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी स्थित है। कनाडा की बात की जाए तो कनाडा जिसकी कैपिटल ओटावा है, जो कि सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। जबकि कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर भी सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। कनाडा भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, जबकि अमेरिका भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। न्यूजीलैंड जिसकी कैपिटल वेलिंगटन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द ताशकंद फाइल फिल्म किस प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित है? द ताशकंद फाइल फिल्म किस प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित है? 4 ऑप्शन है। लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। द ताशकंद फाइल फिल्म लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के बायोग्राफी है। जैसा कि आपको पता होगा, द ताशकंद फाइल फिल्म के डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, और लाल बहादुर शास्त्री ऐसे भारत के पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी डेथ इंडिया से बाहर यानी कि विदेश में हुई है। लाल बहादुर शास्त्री जो कि इन्होंने तमाम बहुत अच्छे उत्कृष्ट कार्य भी किए भारत में। और गुलजारी लाल नंदा की अगर बात की जाए तो गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले ऐसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे जो जवाहरलाल नेहरू की 1964 में मृत्यु के उपरांत इन्होंने कार्य किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात की जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी भारत के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आपके। तो आज के 10 क्वेश्चन आपके पूरे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आगे भी आपको ऐसे ही स्टैटिक जीके की वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय।